ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 22। एतहि विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारहि त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। हे कौन्तेय, इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त व्यक्ति आत्म कल्याण का आचरण करते हैं, जिससे वे श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम, क्रोध और लोभ ये सभी आसुरिक भावों के मूल हैं। इन 3 अवगुणों के कारण जीव पूर्ण रूपेण अपना नाश कर लेता है और यह जीवन तो उसका नरक में हो ही जाता है, और इस जीवन के उपरांत भी उसे नरक में नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए समय रहते हुए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, अर्थात इन पे विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब इस श्लोक में 22वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इन 3 महान शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं और आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हैं और अंत में श्रेष्ठ गति अर्थात भगवत भक्ति को प्राप्त करते हैं। हमने पिछली बार भी यह श्लोक भगवत गीता के 5वें अध्याय से उद्धृत किया था, जहां पे श्री कृष्ण ने कहा था कि शक्नोति इहि एव यः सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। कि वास्तव में योगी कौन है और कौन व्यक्ति वास्तव में सुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शरीर छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग हैं उनको पूर्ण रूपेण वशीभूत करने में समर्थ हो जाता है। देखो, यह जो वेग है ना, जो काम हृदय में उत्पन्न होता है अथवा काम की पूर्ति न होने से जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसके वेग के कारण ही हम नाना प्रकार के पाप कार्य कर बैठते हैं। तो जो इस वेग को सहन करने में समर्थ होता है, अर्थात वेग तो आता है परंतु उस वेग के कारण वह कोई पापाचरण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे इन शत्रुओं पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन पर पूर्ण रूपेण विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही व्यक्ति वास्तव में योगी है, ना कि जो केवल बाह्य रूप से इंद्रियों को वश में रखने का प्रदर्शन करता है, परंतु हृदय से, मन से वह काम और क्रोध रूपी वेग से त्रस्त रहता है। क्योंकि बाह्य रूप से यदि वह इन्हें वशीभूत कर भी ले, परंतु यदि उसका मन इनसे हमेशा चिंतित रहता है, विचलित रहता है, तो वह वास्तव में सुखी नहीं है। सुखी वही व्यक्ति है जो इन वेगों को सहन करके वशीभूत कर लेता है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि इन 3 तमो द्वारों से मुक्त होकर मनुष्य को आत्म कल्याण के लिए आचरण करना चाहिए, इसी से परागति प्राप्त करनी चाहिए। तो मनुष्य जीवन में हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम येन केन प्रकारेण भक्ति साधन का आश्रय लेकर के गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में रह करके भजन करते हुए इन
तीन काम, क्रोध और लोभ जो नरक के द्वार हैं उन पर विजय प्राप्त कर लें, क्योंकि तभी हमें इस कर्म बंधन से, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वे कहते हैं कि तात्पर्य इस श्लोक का यह है कि सत्व संशुद्धि के उपाय स्वरूप वैध जीवन का अवलंबन कर धर्म का आचरण करते करते कृष्ण भक्ति उपलब्ध होती है, जो कि परागति है। तो परागति क्या है? कृष्ण भक्ति। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हम ब्रह्म में मिलकर के, पर ब्रह्म में मिलकर के एक हो जाएंगे, नहीं। मुक्ति वास्तव में वे है कि हम संसार बंधन से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की नित्य सेवा उनके परम धाम में प्राप्त करेंगे। तो वेदों में, शास्त्रों में जो विधि विधान बताए गए हैं, जो भक्ति के अनुकूल हैं, उन क्रियाओं को करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं उसका पूर्ण रूपेण त्याग करके और श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति के अंगों का निरपराध रूप से पालन करते हुए जब जीव शनहि शनहि शुद्ध होता है, जब हमारा चित्त शुद्ध होता है, तो श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति उपलब्ध होती है। देखो, ये जो काम, क्रोध, लोभ है ना, ये सब हमारे मन में बैठे हैं। वास्तव में जड़ शरीर को संसार भोगने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वह तो जड़ है, परंतु उसमें इच्छा जो इंद्रियों में आती है वह मन के कारण है। इसलिए मन को वशीभूत करना बहुत आवश्यक है, और इसी मन के द्वारा हम अपने को संसार बंधन से मुक्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने 6 अध्याय में गीता के बहुत सुंदर रूप से कहा, उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्म एव ही आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य अनासक्त मन के द्वारा आत्मा का संसार से उद्धार करे, अपने आत्मा की अधोगति ना होने दे, क्योंकि आत्मा अर्थात मन ही अपना बंधु है और मन ही अपना शत्रु है। तो हम अपने मन के द्वारा अपने को इस संसार बंधन से मुक्त करा सकते हैं, इस भव सागर से पार हो सकते हैं। परंतु यदि हम मन को वशीभूत नहीं करें और काम, क्रोध, लोभ आदि से त्रस्त रह करके उनके पाश में बंध करके नाना प्रकार के पाप कार्य करें, तो हमारी अधोगति ही होगी। तो इसलिए मन ही अपना सबसे बड़ा बंधु है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, बंधुर आत्मा आत्मनः तस्यः येन एव आत्मा आत्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। जिस जीवात्मा के द्वारा मन जीत लिया गया है, उस जीवात्मा का मन ही उसका बंधु है, किंतु अजितेंद्रिय जीव का मन ही शत्रु के समान अपकार में प्रवृत्त होता है। तो कोई दूसरा हमारा ना तो बंधु है, ना ही हमारा शत्रु है। हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा बंधु अथवा शत्रु है। जिसने तो अपने मन को जीत लिया है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा हितैषी है, क्योंकि फिर वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण प्रसन्नचित इस जगत में रहते हुए भी बहुत सहज रूप से काम, क्रोध आदि रिपुओं का दमन करते हुए निरंतर भगवत भजन में आनंदमय स्थिति में रहते हुए इस भव सागर से पार हो जाता है। परंतु जिसका मन वशीभूत नहीं है, फिर वह अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के नाई अपना ही सर्वनाश करता है। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि शास्त्र में कर्म और ज्ञान के जो उपाय और उपयत्व कहे गए हैं, उनका मूल तत्व यह है कि विशुद्ध कर्म और ज्ञान का संबंध ठीक रहने से ही जीव को सत्व संशुद्धि रूप अभय पद प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं कि वास्तव में कर्म कैसा होना चाहिए? विशुद्ध कर्म होना चाहिए।
और वह केवल भक्ति में स्थित होने से ही संभव है। जब हम अपने नाना प्रकार के कर्मों को निष्काम भाव से श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए जो भक्ति के अनुकूल हैं उनको उन कर्मों को करते हैं, तब वे जो कर्म हैं वे हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। और उसी प्रकार से जो भक्ति संबंधित ज्ञान है, भक्ति के अनुकूल ज्ञान है, वह हमारे चित्त को शुद्धि करता है और भक्ति राज्य में हमारी उत्तरोत्तर उन्नति कराता है और अंततः ऐसे भक्त को अभय पद की प्राप्ति होती है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी टीका में लिखते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मानव जीवन के इन 3 शत्रुओं से बिल्कुल सजग रहना चाहिए। मनुष्य इन विकारों से जितना अधिक मुक्त होगा उतना ही उसका सत्व अधिक शुद्ध होता जाएगा। अर्थात जितने परिमाण में ये अनर्थ दूर होंगे उतने परिमाण में ही हमारा चित्त शुद्ध होगा। जिस प्रकार से एक जल जिसमें बहुत तरह के कीटाणु, मिट्टी, पत्थर आदि भरे हैं, तो जितनी मात्रा में आप इनको पानी से फिल्टर आउट करेंगे उतने ही परिमाण में, उतने ही प्रपोर्शन में वह जो जल है वह पवित्र होगा, साफ होगा। और जब ये पूरी तरह से निकल जाएंगे तब वह पानी पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाएगा और फिर आप उसको पी सकते हैं। तब वह वैदिक शास्त्रों के विधि विधान का, तो वह जीव जब इस प्रकार से उसका चित्त शुद्ध होता है तब वह वैदिक शास्त्रों के विधि विधान का आचरण कर सकेगा। मानव जीवन के संयम के पालन से शनहि शनहि स्वरूप साक्षात्कार के स्तर पर आरूढ़ हुआ जाता है। तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जीव का क्या हम स्वरूप है, भगवान का नित्य दास है, परंतु अभी हम माया के आवरण के कारण अपने ही स्वरूप को भूल गए हैं। पर जैसे जैसे अज्ञानता का और काम, क्रोध आदि का अंधकार चित्त से दूर होता है, मन से दूर होता है, तो भक्ति की शक्ति के द्वारा भक्ति रूपी सूर्य की किरणें जैसे उदित होती हैं, तो धीरे धीरे हमें अपना स्वरूप साक्षात्कार होने लगता है। तो श्री स्वामी महाराज कहते हैं कि यदि कोई भाग्यशाली इस अभ्यास से कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक शास्त्रों में शुद्धिकरण के लिए कर्म और कर्म फल की विधियों का निर्देश है। किस प्रकार से हम शुद्ध कर्म करें और कर्म फल की भी शुद्धि हो। ये तो जो कर्म फल हैं वे क्या करते हैं, बांधते हैं। तो जब हम भक्ति संबंधित क्रियाएं करेंगे और भगवान को अर्पित करके हुए सब कर्म करेंगे तो उन कर्म के फलों से भी हम बंधेंगे नहीं। संपूर्ण पद्धति का सार काम, क्रोध और लोभ को त्यागना ही है। इस प्रकार ज्ञान का अनुशीलन करने पर स्वरूप साक्षात्कार की परमोच्च अवस्था सुलभ हो सकती है, जिसकी पूर्णता भक्ति योग में है। अर्थात अतः भक्ति योग से युक्त बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। तो वो कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ही वास्तव में जीव काम, क्रोध आदि से मुक्त हो सकता है। जितने भी अधिक दूसरे साधन हैं उनसे हम कुछ मात्रा तक तो, कुछ लेवल तक तो इनको वशीभूत कर सकते हैं, परंतु पूर्ण रूपेण अर्थात समूल इनका नाश नहीं कर सकते। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े योगी जैसे विश्वामित्र आदि भी इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी मेनका आदि अप्सराओं के नूपुर की ध्वनि सुनकर के ही उनका मन विचलित हो गया, परंतु नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे महान जो शुद्ध भक्त हैं वे किंचित मात्र भी प्रबल माया के उपस्थित होने पर भी उनका चित्त क्षण मात्र के लिए भी विचलित नहीं हुआ। तो वास्तव में भक्ति के द्वारा ही हम पूर्ण रूपेण इन शत्रुओं पर
विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में कहते हैं, प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो मास कृत मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते। कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति, जब भक्त निरंतर मेरी प्रेमा भक्ति के द्वारा मेरा पूजन करता है, और कैसे, जिस प्रकार से मैंने भक्ति का उपदेश दिया है, अपने मनगढ़ंत रूप से नहीं, परंतु जिस प्रकार शास्त्रों में वर्णित है, जिस प्रकार से भगवान ने भक्ति का निर्देश दिया है, उसके अनुरूप गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में जब वह विशुद्ध भक्ति के साधनों का अनुशीलन करता है, तब उसका चित्त दृढ़ रूप से मेरे में लग जाता है, और तब उसके हृदय में जितनी भी काम वासनाएं हैं वे पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती हैं। तो भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण शुद्ध हैं। जब तक हम पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होंगे, भगवत प्राप्ति संभव नहीं है, और केवल भक्ति के द्वारा ही वे प्राप्य हैं। उद्धव को ही श्री कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में कहते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ मत्त पुण्य गाथा श्रवण अभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षु यथा एव अंजन संप्रयुक्तम। कि जैसे आंख में दवा डालने से, यदि आंख में कुछ रोग है तो उसमें जैसे हम दवा डालते हैं तो धीरे धीरे आंख ठीक होने लगती है और हम पुनः देख पाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जीव का चित्त शुद्ध होता है श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से, मेरे नाम गुण रूप लीला के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि से, तो वह धीरे धीरे पुनः मेरे दर्शन की योग्यता प्राप्त करता है। तो हमारी बद्ध अवस्था में इसके लिए शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी लिखते हैं कि वैदिक शास्त्रों में 4 वर्ण आश्रमों का विधान भी इसी उद्देश्य से किया गया है। समाज की भिन्न भिन्न वर्ण जातियों के लिए अलग अलग विधि विधान है। जो मनुष्य इनका यथा योग्य पालन करता है वह स्वरूप साक्षात्कार की परमोच्च भूमि पर स्वतः आरूढ़ हो जाता है। तो हमें वैदिक शास्त्रों में वर्णित जो नियम हैं, जो विधि विधान हैं, उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि उनका केवल यही तात्पर्य है कि उनका पालन करते करते हमें धीरे धीरे संसार से अनासक्त करवाएं। ऐसे जीव का मुक्ति में कुछ भी संदेह नहीं रहता, अर्थात यह गारंटेड है कि उसे संसार बंधन से मुक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए इस विषय में बहुत सावधान और सतर्क रह करके हम अपने अमूल्य मनुष्य जीवन का एक एक क्षण भक्ति मार्ग में उन्नति करने के लिए लगाएं, उसे व्यर्थ नहीं करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।